उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के रुख का विरोध करते हुए कई आरोप लगाए। बीजेपी के तमाम विधायक विपक्ष पर आरोप लगाते हुए अपने हाथों में पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा विधायकों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अब सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विपक्ष का विरोध करना शुरू कर दिया है। तमाम जो विधायक हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तख्तियां लेकर के जा रहे हैं। गैरौला जी, आप किस मांग को लेकर के अंदर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सदन आज जो सदन का मानसून सत्र का दूसरा दिन है और 2 दिन से लगातार विपक्ष जो है सदन नहीं चलने देना चला रहा है। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है जिसमें पक्ष के विधायक हों चाहे प्रतिपक्ष के विधायक हों अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के प्रश्न को वो हाउस के अंदर रखते हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनको सदन में जवाब देकर के उनका निस्तारण होता है और उसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है। वास्तविकता क्या है कि विपक्ष जो है ये इससे पहले जो स्थानीय निकाय के नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अभी पंचायत के चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इस प्रकार के यह सदन नहीं चलना देना चाह रहे हैं। इस सदन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोई भी जब सदन चलता है उसका बहुत महत्व होता है और इसमें हर विधायक के महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। कई चाहे नियम 53 हो, 300 हो, अन्य सदनों पर उस पर चर्चाएं होती हैं। कई विधेयक सदन के अंदर आते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार का ये कांग्रेस के विधायकों का जो ये रवैया है, ये इसको उत्तराखंड की जनता देख रही है और जिस प्रकार से उन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया है, सदन को नहीं चलने दिया है। साथ में जैसे अभी आपने देखा कि कल ये गद्दे लेकर के सदन के मंडप पे वहाँ पर गए हैं। ये मैं समझता हूँ कि पहली बार ये ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार का जो इन्होंने वो किया है, इसको हम इसको पूरा देश देख रहा है। ये दिखाइए क्या है गैरौला जी, जो हम अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, ये थोड़ा सा एक बार दिखाइए दर्शकों को। हमारे ये के अंदर अवैध मंदिर चल रहे हैं और क्या ये अवैध जितने भी आप देख लीजिए बंद क्यों नहीं करने देना चाहता है। जितने भी अवैध हैं ये तो नहीं चलने चाहिए प्रदेश के अंदर। आप पंजीकरण करवाइए, आप उसका विधिवत कानूनन उसको करवाइए तो उसमें सरकार सहयोग करती है। लेकिन अवैध मदरसे जो चल रहे हैं उसके खिलाफ भी विपक्ष का उनको समर्थन है और इस प्रकार का कब तक चलेगा इस प्रदेश के अंदर। ये देवभूमि उत्तराखंड में ये बिल्कुल हमारे उत्तराखंड की जनता कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब विपक्ष के विधायकों को क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि आप आइए सदन में चर्चा करिए। आप हर विषय में ये देखिए, प्रदेश के अंदर भयंकर आपदा आई हुई है। धराली में आपने देखा है, अन्य स्थानों में भी देखा है। कल भी वहाँ पे सुक्की गंगोत्री मार्ग सुक्की में धराली से पहले वहाँ पर 2 युवा लैंडस्लाइड आने से उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के अंदर हुआ है। हर क्षेत्र में आपदा आ रखी है और हर विधायक उसमें चर्चा करना चाह रहे थे सरकार से कि आप इसमें हमको सहयोग करिए। लेकिन वो इतनी आपदा में भी ये विपक्ष के विधायक आपदा पे चर्चा से क्यों बच रहे हैं? देखिए, ये चाहते ही नहीं है उत्तराखंड का कि आपदा में कोई सरकार कुछ अच्छा काम करे। सरकार ने देखिए हर धराली में दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दुखद घटना घटी है। आपने देखा वहाँ पे कई लोग उसमें मौत में समा गए, कईयों की मृत्यु हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर थे, उसी समय वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने 3 दिन लगातार वहाँ रहे, कैंप करा वहाँ पर लगातार। वहाँ पर हमारी NDRF, SDRF, हमारी पैरा ITBP और हमारी सरकारी मशीनरी सब लोग वहाँ पर आपदा के समय धराली स्तर वहाँ पर पहुँच करके लोगों को राहत कार्य करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी। तो हम लोग लगातार जैसे कहीं कैसी घटना होती है, आपदा आती है, तो हमारी सरकार एकदम तुरंत पहुंच जाती है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको ये देखा नहीं जा रहा है। इनको तो इस समय पक्ष और विपक्ष न कर करके इनको तो जनता के हित में, इनके स्टेट इंटरेस्ट में, विपक्ष को स्टेट इंटरेस्ट में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर के इस समय हम सब लोग सहयोग कर करके जनता को हमको सहायता करनी चाहिए थी। हमसे बातचीत करने के लिए आपने गैरौला जी को सुना, विधायक जी को। पांडे जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अरविंद पांडे जी और विधायक हैं। आप ये बताइए कि विपक्ष जिस तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है सदन में, ये क्या वाकई हम जनहित में इसको मान लें?
प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका का दायित्व निभाने का एक आदेश दिया, लेकिन विपक्ष ने जनता के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपदा में अवसर तलाशा है। 3.5 साल तक इन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इन्होंने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। इन्होंने कहीं ना कहीं डबल भत्ते में इन्होंने काम किया, ये मेरा आरोप है। आज इस समय प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और इस आपदा में ये लोग अवसर तलाश रहे हैं। 1.25 साल बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनावी लाभ के लिए इस आपदा में चर्चा ना करा के ये स्टंटबाजी कर गए। जनता सब देख रही है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या कहेंगे पांडे जी, क्या करना चाहिए? जनता देख रही है 2027 में जो प्रदेश की हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, जनहित में काम किया है। जनता हमको फिर दोबारा हमारे किए हुए काम को आशीर्वाद देगी और विपक्ष को नामो निशान इनका मिटा देगी, क्योंकि विपक्ष के दायित्व को इन्होंने कलंकित किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना विधायक अरविंद पांडे जी को, साथ ही आपने बीजेपी के जो और विधायक हैं उनको भी सुना। अब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने खास तौर से विपक्ष को लेकर के अब विरोध के स्वर मुखर कर दिए हैं और कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम विधायक, तमाम मंत्री कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की जो दूसरे दिन की ये कार्रवाई है, आखिर ये किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भराड़ी से।